कहते कि बेकार की बातें हैं, लोगों को लुभाने के लिए कही जाती है बातें कि एक बार राम कह लो कल्याण है, और जिंदगी भर पाप करो अंत में राम कह लो कल्याण हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती और हम कहते हैं समझ में आनी चाहिए। अच्छा, कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा के समय में बगल वाले की नकल करके सही सही उत्तर लिख दे तो पास माना जाएगा कि फेल? पास माना जाएगा। इसी तरह जिंदगी भर पाप करने वाला अगर मृत्यु के समय, परीक्षा के समय राम बोल देता है तो उसका उद्धार हो। रावण ने एक बार राम कहा। अब विभीषण जी के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया रावण का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। राम जी जीते। यह तो धर्म ततो जय, जहां धर्म वहां विजय। मंदोदरी अपनी डोली में बैठकर आई। राम जी बैठे हैं। विभीषण जी से पूछा डोली में कौन आ रहा है? विभीषण जी ने कहा कि लगता है राजरानी मंदोदरी आ रही। भगवान राम उठकर खड़े हो गए। मंदोदरी सोचती पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे पति ने इनकी भार्या का हरण किया तो मेरे प्रति तो क्रोध की दृष्टि होगी। लेकिन जैसे ही डोली रखी गई, डोली का पर्दा हटा, मंदोदरी ने देखा भगवान राम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। कहा कि मैं दशरथ नंदन राम माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी के आंसू भर आए। उसने कहा धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य, पिता धन्य, और वो देश धन्य राम जहां तुम्हारा अवतार हुआ। धन पराव विसते विष भारी। भगवान ने लंका के साम्राज्य में से कुछ स्वीकार नहीं किया। विभीषण राजा बनाए गए। श्री जानकी जी को बुलाया गया। भगवान विमान में बैठकर चले। भगवान विमान में बैठे। अन्य बंदरों को विदा कर दिया गया था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके बंदरों को जिला दिया। जो मुक्त हो गए थे राक्षस, वे नहीं जिए, पर बंदर भगवान की भक्ति के भाव में रमे, जीवित हो गए। सबको विमान में बिठा लिया। श्री हनुमान जी महाराज सहित सभी वानर, मुख्य मुख्य वानर बैठे। जय श्री राम कहा, विमान चला। श्री सीताराम जी विराजमान है। विभीषण जी ने बहुत चेष्टा की थी कि राम जी रुक जाएं, पर भगवान कहते हैं भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। मैं जाऊंगा। विभीषण जी भी विमान में विराजमान हुए। भगवान का विमान चला। अब राम जी विमान में बैठकर रण प्रांगण के दृश्य देख देख कर श्री सीता जी को समझा रहे हैं। जानकी जी, यह वह स्थान है जहां लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर भारे। हनुमान जी अंगद जी के मारे हुए राक्षसों के अस्थि समूह है। श्री जानकी जी सुनती जा रही हैं, पर उन्होंने एक बात पूछी कि मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र हनुमान ने यह किया, लक्ष्मण जी ने यह किया, लेकिन प्रभु आपने क्या किया मुझे पाने के लिए? अब राम जी की जगह दूसरा कोई तो कहता कि रावण को तो हमने ही मारा जिसे कोई नहीं मार सकते थे, कुंभकर्ण को हमने मारा। अब जानकी जी भी जानती हैं कि राम जी ने रावण को मारा, पर श्री राम जी के मुख से सुनना चाहती हैं आपने क्या किया। भगवान मौन रहते हैं। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। विमान आ रहा है, तब तक समुद्र के इधर आ गया। भगवान बोले जानकी जी हमने एक काम किया, यहाँ सेतु बांधेऊ और थापेऊ शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु ही कीन प्रणाम। भगवान बोले हमने तो शंकर भगवान की स्थापना की। उस तरफ जो कमाल दिखाई दिया वो इसी तरफ की महिमा है, शिव जी की महिमा है। शंभु ही कीन प्रणाम। और
भगवान सब जगह होते हुए, ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए गंगा जी के किनारे पधारे। श्री जानकी जी ने कहा कि मुझे गंगा जी की पूजा करनी। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी मगन हो रहे हैं। देखो, भावुक होने में और भक्त होने में यही अंतर है। भावुक भी मगन होते हैं और भक्त भी मगन होते हैं। कुंभकर्ण भी मगन हुआ था। राम रूप गुण सुमरत मगन भयउ। और भरत जी भी भरत मगन मन होत। लेकिन कुंभकर्ण कितनी देर मगन हुआ? क्षण एक। और भरत जी, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। भक्त वो जिसका मगन होना सदा रहे, और भावुक वो जिसका मगन होना थोड़ी देर के लिए रहे। राम जी का विरह है, इसलिए मन मगन हो रहा है। एक ही लालसा, भगवान मिले, भगवान मिले। राम जी ने पुष्पक विमान से कहा, कितनी देर में भेजोगे? 14 वर्ष बीतने में 14 घड़ी शेष है। विमान ने कहा, प्रभु कम से कम 16 घड़ी चाहिए। समझ गए, मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। इसी समय हनुमान जी को पता लगा। आहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है? राम जी ने कहा कि मेरा भरत मुझे मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकूंगा, इसलिए मेरे प्राण ही भरत के प्राणों से मिलेंगे। समय बीतने में 14 घड़ी शेष, विमान 16 घड़ी से पहले नहीं भेजेगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं 14 घड़ी 16 घड़ी की बात नहीं जानता। अगर आपके चरणों की कृपा से एक ही घड़ी में हनुमान त्रैलोक्य की खबर न ला दे तो हनुमान ब्राह्मण रूप धारण करके गए। नेत्र झर रहे हैं, रोमांचित गात है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, विप्र रूप धारण करके संदेश दिया। और मुझे लगता है कि संदेश देना तो कोई श्री हनुमान जी से सीखे। यह नहीं कहा कि राम जी आ रहे हैं ना, अच्छा राम जी आ रहे हैं तो फिर सीता जी, हाँ बेबी, लक्ष्मण जी, हाँ बेबी हैं। इतने असमंजस में डालकर हनुमान जी उत्तर नहीं देते हैं, एक वाक्य में ही उत्तर। थोरे महु सब कहूं बुझाई की रीति से श्री हनुमान जी कहते हैं, रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। देवता यश गा रहे, सुजस सुर गावत। श्री सीता जी का हरण पहले हुआ तो सीता, लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी तो लक्ष्मण जी, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। यह है संदेश देना।